जो स्वदेश हित जीते जग में, जो स्वदेश हित मरते, जो मरकर भी मातृभूमि का आनंद उज्जवल करते, धन्य है उनका मरण, विस्मरण उन्हें नहीं छू पाता। युग युग तक इतिहास अमर गाथा उनकी दोहराता। आज ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम के 3 अमर सेनानियों का शहादत दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन माँ भारती के अमर सुपुत्रों को कृतज्ञ भारतवर्ष कोटि कोटि प्रणाम करता है उनके शहादत दिवस पर। बड़ी ही कम उम्र में ये हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। इन्होंने अपने प्राणों को तुच्छ समझा भारत देश की स्वतंत्रता के लिए। इनका विचार, ये भाव अनुकरणीय है और इतिहास साक्षी है इस बात का कि जब 23 मार्च 1931 को इन 3 वीर बालकों को फांसी दी गई थी, एक क्षण के लिए तो लगा कि जैसे स्वतंत्रता का सूर्यास्त हो गया। लेकिन ऐसे में भगत सिंह के उद्गार, जो प्रायः उनकी शेरो शायरी और कविताओं में प्रकट हुआ करते थे, अक्षरशः सत्य हुए, जो इस प्रकार से हैं, आज भी युवा पीढ़ी में जोश भरने का काम करते हैं। सीने में जुनूं, आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांस थम जाए, आवाज़ में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। और अक्षरशः उनके ये भाव, उद्गार और वाणी सत्य हुई थी, जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा और भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और भगत सिंह के उद्गार इस प्रकार से थे कि वे हमेशा यह कहा करते थे कि देश पर अपने प्राणों का न्यौछावर करना ज़्यादा अच्छा है परतंत्रता की ज़िंदगी जीने से। वे अपनी माँ से जब वो अंतिम बार जेल में मिलने आई थीं, उन्होंने कहा था कि आप मेरा शव लेने मत आइएगा, भाई को भेजिएगा। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि भगत सिंह की माँ रो रही है, क्योंकि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। वे बार बार अपनी माँ से कहते थे कि मेरे बलिदान का महत्व कम हो जाएगा, आप कभी भी मेरे लिए रोना मत। आज मैं इन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास की ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। आज इस शहादत दिवस पर हमें अपने स्वहित को परहित पे
लोकहित पे, राष्ट्र हित पे न्यौछावर करने का प्रण लेना चाहिए। आइए हम सब ये प्रण लें कि अपने देश का मान सम्मान सबसे बड़ा हो हमारे लिए, जिसके लिए जाने कितनों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। कोटिशः नमन इन माँ भारती के 3 सपूतों को। जय हिंद, जय भारत।